दोस्तों, दुनिया के किसी जाहिल आदमी ने कहा होगा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरे भाई, मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पिता के एक वचन के लिए एक बेटा मतलब राजपाट को ठोकर मार देता है। एक भाई है जिस पे ये वचन लागू ही नहीं होता था कि उसको जंगल में, उसके पास विकल्प था, वो महलों में रहकर भी अपना जीवन यापन कर सकता था, मगर उसने अपने भाई के साथ जाना स्वीकार किया। आप भली बात ही जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए पैसे में सुख होता तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत, हमारे राजा महाराजा मेरे भाई जंगल में क्यों जाते राजपाट छोड़ के। आप देखिए, श्रृंखला में महावीर स्वामी है, महात्मा बुद्ध है, राजा भर्तरी है, राजा हरिश्चंद्र, पता नहीं कितने हैं मेरे भाई भरे पड़े हैं। अगर पैसे में सुख होता तो दुनिया के किसी वाहियात जलील इंसान ने ये बात कही होगी, और आपने इसने कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और आपने इसे आम बोलचाल की भाषा में इतना ले। अब आप यकीन कीजिए, आप विश्वास कीजिए कि 8 साल का 10 साल का बच्चा अगर आपके पास बैठा है और आप ये बातें कर रहे हैं मेरे भाई, तो मेरे भाई उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें घर करने लग रही हैं कि पैसा बड़ा है, बाप और भाई नहीं। तो मेरे भाई, अगर उसके खून के रिश्ते ही उसके कुछ नहीं लगे तो समाज का कौन सा आदमी का वो भला कर पाएगा। अगर किसी पौधे को इतना जहरीला पानी, खाद पानी देकर आप मेरे भाई तैयार करने लग रहे हो तो उसमें फल कैसे लगेंगे मेरे भाई, वो समाज में किसका भला कर पाएगा बड़ा होकर। तो मेरे भाई, इन्हें अपनी बोलचाल की भाषाओं से निकालना पड़ेगा मेरे भाई। पैसे की अहमियत ज़िंदगी में इतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की है। मैं मानता हूँ कि मेरे भाई, ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल नहीं होगा पैसे रुपये तो रुक जाएगी, मगर मेरे भाई जब पैसा भगवान बन जाता है ना, जब दिक्कतें शुरू होती है, तो इसका मतलब आप जब ये बातें कहते हो ना कि भाई बाप बढ़ाना भैया पैसे, तो भाई जो भाई को काट रहा है आज ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर, 1 इंच के टुकड़े पर भाई है, तो इनका ठीक करने लग रहा है क्योंकि वो पैसे को बड़ा मान रहा है। मेरे भाई, आप कहो ना कि गलत है, अगर 1000 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ आदमी भी अगर कुछ गलत करने लग रहे हैं, कहने लग रहे हैं, तो उंगली उठाओ ना उनकी तरफ, आप हिम्मत दिखाओ ना कि भाई सब के सब गलत है। आज आपकी जो बौद्धिक क्षमता उस पर सवाल क्यों है मेरे भाई। आज आप सही का पैमाना ये लेकर चल रहे हो, हजारों करोड़ों आदमी करने लग रहे हैं तो सही है करने लग रहे हैं। आज आपकी दृष्टि में इतने, एक तो 144 करोड़ जनसंख्या में एक ऐसा केस आ जाता है ना मेरे भाई, तो हम पूरी पब्लिक को ही गंदा, पूरे समाज को ही गंदा मान लेते हैं। हम सोचते भी तो ऐसे हैं। इतने मतलब अखबार में जैसे अखबार में पढ़ते हैं कि भाई 6 साल की बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ, तो ऐसा लगता है कि भाई समाज में लड़कियां सुरक्षित है ही नहीं। मगर मेरे भाई ऐसा नहीं है, अच्छाई अभी भी ज़्यादा है, बुराई बहुत कम है। थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश है। अगर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा को सुधार लें, अपने आस पड़ोस को, समाज को सुधार लें, बातें करें आपस में, सद्भाव को दोबारा कायम करें, पैसे की महत्ता को थोड़ा कम कर दें, दिखावा कम कर दें, तो समाज फिर से स्वर्ग बन जाएगा मेरे भाई, जैसा बुजुर्गों ने हमें सौंपा था।